हेलो स्टूडेंट्स, भारतीय एकेडमी पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जॉर्डन के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही बेहतरीन मेटाफिजिकल पोएम को पढ़ेंगे। और ये मेटाफिजिकल पोएट्री का एक पार्ट है जिसका नाम है डेथ वी नॉट प्राउड। ये मेटाफिजिकल लव पोएट जॉर्डन के द्वारा लिखी गई है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेथ वी नॉट प्राउड पोएम को। डेथ वी नॉट प्राउड ये लिखी गई है जॉर्डन के द्वारा। बच्चों, ये पोएम है जॉर्डन के द्वारा लिखा गया है। ये मेटाफिजिकल पोएम का ही हिस्सा है। अमूमन जॉर्डन की लाइफ का स्टेज आपको पता ही है, लव, ब्रेकअप एंड डेथ। यहाँ डेथ भी नॉट प्राउड जो पोएम है, ये एक्चुअली आप देख सकते हैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इट मीन्स यह एक सनेट है। क्या है? सनेट है। इस सनेट में जॉर्डन ने क्या कहा है? डेथ वी नॉट प्राउड मीन्स डेथ को घमंड नहीं करना चाहिए। डेथ को घमंड नहीं करना चाहिए। डेथ जो सोचता है कि वो डेंजरस है, ऐसी कोई बात नहीं है। डेथ के बारे में अपना परसेप्शन, अपना कंसेप्शन और अपना विजन वो देते हैं कि डेथ आखिर क्या चीज है, डेथ क्या है, डेथ से लोग क्यों डरते हैं। और वो अंततः कहना भी चाहते हैं कि हमें डेथ से डरने की कोई जरूरत नहीं है। डेथ कोई खतरनाक जानवर नहीं है, डेथ कोई खतरनाक चीज नहीं है। वो कहते हैं कि हम हर दिन मरते हैं, 6 घंटा के लिए, कोई 8 घंटा के लिए मरते हैं। और फिर यानी कि जो हम नींद लेते हैं ना, वो हाफ स्लीप है। वो जो हाफ हम सोते हैं वो हाफ डेथ के बराबर है। इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए डेथ से। चले हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या कंसेप्शन, क्या विचार है इनका डेथ के बारे में। पहला लाइन में कहते हैं डेथ बी नॉट प्राउड, डेथ को घमंड नहीं करना चाहिए। दो सम हैव कॉल्ड दी माइटी एंड ड्रेडफुल। माइटी मतलब शक्तिशाली और ड्रेडफुल मतलब अत्याचारी, डेंजरस। डेथ को घमंड नहीं करना चाहिए। दो जैसा कि सम हैव कॉल्ड, कुछ लोग कहते हैं इसे ताकतवर और डेंजरस कहते हैं। फॉर दो आर नॉट सो, दो का मतलब होता है तुम, ऐसी कोई बात नहीं। जॉर्डन कहते हैं डेथ वी नॉट प्राउड, डेथ को घमंड नहीं करना चाहिए। जैसा कि लोग कहते हैं कि डेथ डेंजरस है, डेथ पावरफुल है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस खामोखा लोग जो है डेथ को मन बढ़ा दिया है। खामोखा लोग जो है डेथ को ऐसा कह कर कि डेथ तुम पावरफुल हो, डेथ तुम ताकतवर हो, डेंजरस हो, अत्याचारी हो, इसलिए डेथ को अपने आप में प्राउड हो गया है। लेकिन डेथ को प्राउड करना नहीं चाहिए, घमंड यहाँ पर करना नहीं चाहिए। तो कह रहे डेथ वी नॉट प्राउड दो सम हैव कॉल्ड दी माइटी एंड ड्रेडफुल, फॉर दो आर नॉट सो, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या कहते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। डेथ को घमंड नहीं करना चाहिए। कुछ लोग उसे ऐसे ही कह दिए हैं कि तुम पावरफुल हो और तुम डेंजरस हो, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी ये दोनों लाइन में यह बताना चाहते हैं जॉर्डन कि डेथ को घमंड नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे ही कह देते हैं कि वो डेथ डेंजरस है और ताकतवर है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। डेथ बहुत ताकतवर नहीं है। फॉर दोज whom thou thinkest thou dost overthrow, कहते हैं उनके लिए जो ऐसा सोचते हैं वैसा फील होने लगता है। जो जैसा सोचता है उसके लिए वैसा ही एहसास होता है। यदि कोई डेथ से डरने लगता है उसे डेथ से डर लगने लगता है। तो उसके लिए यह डरावना और भयंकर हो सकता है जो ऐसा सोचते हैं। ऐसा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। डेथ कोई पावरफुल, कोई डेंजरस चीज नहीं है, इसलिए हमें डेथ से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात जॉर्डन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि फॉर दोज हुम दो थिंकेस्ट, जो सोचते हैं ऐसा, डज दो डस ओवरथ्रो, उनके ऊपर ऐसा ही एहसास होता है, उनको डेथ से ऐसे डर लगता ही लगता है। डाई नॉट पुअर डेथ, तो गलिया के कहते हैं कि डाई नॉट पुअर डेथ, डेथ तो खुद हेल्पलेस है। डेथ तो खुद पुअर डेथ मीन्स हेल्पलेस।
डेथ में इतना ताकत कहां कि वो हमें मार दे? डेथ में इतना पावर कहां कि वो हमें मार दे? डेथ कोई डेंजरस नहीं है, डेथ पावरफुल नहीं। पावरफुल तो पॉइजन है, पावरफुल तो तलवार है, पावरफुल तो गन है, पावरफुल तो राजा का आदेश है, पावरफुल तो जज का आदेश है, जज का जो डिसीजन लिया गया कि भाई फांसी पे चढ़ाया जाए, तब डेथ आती है। पावरफुल डेथ नहीं है, पावरफुल गन है, पावरफुल जहर है, पावरफुल तलवार है। डेथ की क्या औकात? क्या कहते हैं? डाई नॉट, नहीं मार सकता है। पुअर डेथ, हेल्पलेस है ये। नॉर इट कैन नॉट दो किल मी, नहीं तुम मुझे नहीं मार सकते। डेथ को धमकी दे रहे हैं, तेरी क्या औकात? डेथ को क्या कर रहे? तेरी क्या औकात कि तू मुझे मार दे? तेरी क्या औकात कि तू मुझे मार दे? तुम तो खुद हेल्पलेस हो। किसकी गुलाम हो? तुम खुद गुलाम हो। आगे चल के चर्चा किया गया, बंदूक का, जहर का, राजा का, पॉइजन का, ये सब का तो तुम खुद गुलाम हो। तुम तो तब आते हो जब तुम्हें जहर कोई खा लेता है, तब आते हो। तुम अभी चाह के मुझे मार नहीं सकते हो। अभी आप जहां भी पढ़ रहे हो या मैं पढ़ा रहा हूं, मैं कहता हूं कि आजा डेथ, ताकत है तो तू मुझे मार दे, क्या आप मरेंगे? नहीं मरेंगे। लेकिन कोई अभी पॉइजन खा ले, मरना पड़ेगा। कोई आके गोली मार दे आपको, मर जाएंगे आप। तो बताइए डेथ किसका गुलाम हुआ? जहर का ना। डेथ किसका गुलाम हुआ? बंदूक का। राजा का आदेश हो जाए, जब राज दरबारी था, अभी तो राजा का आदेश से नहीं चलता है, लेकिन अभी कोई कानून गलत करता है या और जज उसको डिसीजन सुना दे, भाई इसको फांसी की सजा होगी, तो मरना पड़ेगा। वो कहते हैं डेथ जो है हेल्पलेस है, तुम मुझे नहीं मार सकते हो। डेथ को ही घमंड में कह रहे हैं कि डेथ हमें क्या मारेगा, डेथ तो खुद हेल्पलेस है। आगे देखिए क्या कहते हैं, फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप, जब हम आराम करते हैं और सोते हैं, विच बट दाई पिक्चर भी, यहां पर बड़ा अच्छा लाइन वो बताते हैं, तो फलाने फलाने लोग तुम मृत्यु से डरते हो। तुम सोच के देखो, जब तुम आराम करते हो तो उठने के बाद कितना अच्छा फील करते हो, फ्रेश फील करते हो। या जब तुम सोते हो और सो के उठने के बाद कैसा पिक्चर होता है तेरा, तो माइंड फ्रेश हो जाता है, माइंड ब्लोइंग हो जाता है, बड़ा मिजाज फरर रहता है, मन शांत चित्त हो जाता है, अच्छा फीलिंग आती है बॉडी को जब हम रेस्ट करके उठते हैं या सो के उठते हैं। तो तुम डर क्यों रहे हो? डेथ भी तो स्लीप ही है, स्लीप फॉर एवर इज कॉल्ड डेथ। और हम हर दिन मरते हैं 6 घंटा 8 घंटा के लिए। तो जब हम सो के उठते हैं तो इतना अच्छा फ्रेश करते हैं, तो जब मर जाएंगे और नया जन्म लेंगे तब तो और अच्छा फील करेंगे। फिर डेथ से डरना क्यों? क्या कहते हैं जॉनडन? क्यों डर रहे हो डेथ से? जब हम सो के उठते हैं तब इतनी अच्छी फीलिंग आती है। जब हम हमेशा के लिए सो जाएंगे और दोबारा जन्म लेंगे, यानी दोबारा जब उठेंगे तो एक नई एनर्जी के साथ नए घर में नए जगह पे जन्म लेंगे। इसलिए डेथ से डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए डेथ से डरने की जरूरत नहीं है, ये याद रखना है। क्या कहा जा रहा है? हमें डेथ से डरने की जरूरत नहीं है। फिर देखिए क्या कहते हैं, मच प्लेजर, जब सो के उठते हैं बड़ा आनंदित होते हैं, देन फ्रॉम दी मच मोर मस्ट फ्लो। लंडन क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए, कि जब हम सो के उठते हैं, आराम करके उठते हैं, तो अच्छा आनंद आता है, फ्रेश फील करते हैं, मच मोर मस्ट फ्लो, हमारे अंदर एक नई एनर्जी आ जाती है। कब? जब हम सो के उठते। ठीक है, देखिए, फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप, सोने के बाद या आराम करने के बाद, पिचवट पिक्चर दा, एक ऐसा पिक्चर होता है तो मच प्लेजर वाला, बड़ा आनंदित फील करते हैं। देन फ्रॉम दी मच मोर मस्ट फ्लो, हमारे अंदर एक नई एनर्जी होता है, नया फ्लो होता है। एंड सुनेस्ट आवर बेस्ट मैन विथ दी डू गो करा रेस्ट ऑफ देयर बोन्स एंड शुड सॉल्स डिलीवरी। बड़ा अच्छा लाइन यहाँ पर कहते हैं सोने के बारे में, तो स्लीप फॉरएवर के बारे में कहते हैं, सुनेस्ट आवर बेस्ट मैन विथ दी डू गो, जिस हमारे बेस्ट मैन कौन है? हमारे अपने लोग। सुनेस्ट चले जाते हैं जब किसी की डेथ होती है, तो
हमेशा के लिए उसकी आत्मा डिलीवरी हो जाती है। लेकिन देखो यहाँ रेस्ट ऑफ द बोन्स, हमारे पास हड्डियां उनके बच जाते हैं और आत्मा की डिलीवरी हो जाती है, यानी आत्मा जो है दूसरे बॉडी में चला जाता है और हमारे जो अपने लोग हैं, बेस्ट मैन हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो उनकी डेथ होने पर हमारे पास बच जाता है, क्या बच जाता है? बॉडी बच जाता है और उनकी आत्मा चली जाती है दूसरे नए बॉडी में, यानी उनका नया जन्म हो जाता है। यानी जब हम हमेशा के लिए सोते हैं तो हमारा बॉडी तो रह जाता है अपने लोगों के पास, जो दफनाएंगे, जो जलाएंगे, लेकिन मेरी आत्मा तो मरती नहीं है ना। हमारी आत्मा फिर से जन्म लेती है, यानी फिर से जगती है, किसी दूसरे बॉडी में चली जाती है। इसलिए हमें डेथ से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, वो फिर कहते हैं डेथ के बारे में ये लाइन में कि दो यानी तुम आर्ट स्लेव टू फेट। डेथ को कहते हैं तुम तो खुद गुलाम हो भाग्य का। किसका गुलाम हो? भाग्य का। किसी के भाग्य में अभी लिखा रहेगा मृत्यु, तो अभी ही आएगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम फैट के गुलाम हो, भाग्य के गुलाम हो, चांस का गुलाम हो। किसी का बाई चांस एक्सीडेंट हो गया, कोई भी चीज वो मर गया, तुम नहीं मारे हो, उसका बाई चांस वो मर गया है। किंग्स का, राजा के कारण मरा, राजा ने आदेश दे दिया कि इसको फांसी पे चढ़वा दो, राजा का गुलाम हो तुम। डिस्परेट मैन का, क्रिमिनल जिसको कहते हैं, डिस्परेट मैन का मतलब क्रिमिनल का गुलाम हो। कोई क्रिमिनल किसी को गोली मार दे तो तुमको आना पड़ेगा, तो आना पड़ेगा। कमेंट में बताइए। वो कहते हैं कोई क्रिमिनल गोली मार देगा तो तुम्हें आना पड़ेगा। कमेंट में बताइए किसे आना पड़ेगा? डेथ को आना पड़ेगा, डेथ को आना पड़ेगा। डेथ कोई पावरफुल नहीं है, डेथ गुलाम है क्रिमिनल का, किंग का, चांस का, भाग्य का, पॉइजन का। एंड दोस्त विथ पॉइजन, देखिए यहां जहर लिखा हुआ है, कोई जहर खा लेगा तब भी तुम्हें आना पड़ेगा। वार, कोई युद्ध में रहेगा, एक दूसरे को मार देगा तब भी तुम्हें आना पड़ेगा। सिकनेस ड्वेल, यदि कोई बीमार है, किसी बीमारी से पीड़ित है, तब भी तुम्हें आना पड़ेगा। तुम अपने मन का हो कहां? तेरी क्या औकात? डेथ, तेरी क्या औकात कि तू मुझे मार दे? है तेरे में दम तो मुझे अभी मार के दिखा। जॉर्डन धमका धमका के कहना चाह रहे हैं डेथ को, ये प्रश्निफाइड किया गया है। तेरे में इतनी औकात नहीं कि तू मुझे अभी मार दे, लेकिन हाँ तुम ये याद रख कि तुम खुद हेल्पलेस हो, तुम खुद गुलाम हो। किसका गुलाम हो? जहर का, बंदूक का, क्रिमिनल का, राजा का, भाग्य का, एक्सीडेंट का, बीमारी का। ये सब यदि किसी व्यक्ति में हो जाए तो तुमको आना पड़ेगा, चाहे तुम कहीं छिपा रहो। अपने मन से तुम किसी को मार नहीं सकते, इसलिए ज्यादा घमंड मत करें। डेथ क्या करें? प्रश्निफाई कर दिए हैं डेथ को, मानो जैसे कोई आदमी हो और कहना चाह रहे कि तुम बड़ा रविया, घमंड कर रहा मोहना। ऐसी कोई बात नहीं, ज्यादा घमंड मत करो। वो डेथ को ही प्रश्निफाई करके बता रहे हैं। आइए देखते हैं। एंड पॉपी और चार्म्स कैन मेक अस स्लीप एज वेल। एंड पॉपी एंड चार्म्स, यहां पर है अफीम कोई पी ले एक्सेस लेवल पे, कोई ड्रग्स ले ले एक्सेस लेवल पर, तब भी तुम्हें आना पड़ेगा। अस स्लीप एज वेल, तो हमें सोना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, तब तुम्हें फिर आना पड़ेगा। एंड बेटर देन द स्ट्रोक वाई स्वेलेस्ट, तो कह रहा है स्वेलेस्ट देन, तब तुम क्या करोगे? तब क्या करोगे? तुमको आना पड़ेगा ना, तुमसे अच्छा है ना वो, तुमसे ज्यादा अच्छा, तुमसे ज्यादा पावरफुल है पॉइजन, वार, सिकनेस और पॉपी एंड चार्म्स। तुम्हारे में इतनी औकात नहीं है, तुम घमंड मत करो। एंड लास्ट टू लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर का जो लाइन था, टू स्टेप दिखाया गया है क्रिश्चियनिटी को और नॉन क्रिश्चियनिटी। यहाँ पर एक चीज को और देख सकते हैं, लास्ट की लाइन में कहते हैं वन शॉर्ट स्लीप पास्ट बी बेक एटर्नली। यदि कोई शॉर्ट स्लीप पास्ट, यदि कोई हमेशा के लिए सो जाता है, बी बेक एटर्नली, तो वो हमेशा के लिए जग जाता है, यानी वो फिर नया जन्म ले लेता है। एंड डेथ शैल बी नो मोर, डेथ फिर डेथ नहीं रह जाता है। डेथ दो शैल डाई, डेथ को भी मरना पड़ता है, डेथ को आना पड़ता है,
डेथ जो है निस्सहाय हो जाता है, डेथ जो है हेल्पलेस हो जाता है और उसे मजबूरी में आना ही पड़ता है। अंतिम लाइन में वो फिर कहते हैं कि डेथ जो है वो हेल्पलेस है। क्या है? डेथ जो है हेल्पलेस है, उसे आना ही पड़ता है। डेथ का क्या औकात है? डेथ क्या है? हेल्पलेस है। इसलिए दो लाइन करा, वन शॉर्ट स्लीप पास्ट वी वेक एटर्नली, हमेशा के लिए शाश्वत हो जाता है, हमेशा के लिए जग जाते हैं। बट डेथ शैल बी नो मोर, डेथ डेथ नहीं रह जाती है। डेथ दो शैल डाई, डेथ को खुद मरना पड़ता है। यानी जब मृत्यु होती है तो उसे आना ही पड़ता है, वो चाहे कहीं भी रहे, किसी काम से बिजी रहे, लेकिन डेथ को अंतिम में आना पड़ता है। अपने मन से इतनी औकात नहीं है कि वो किसी को मार दे, लेकिन यदि आदमी चाहे, क्रिमिनल चाहे राजा चाहे पॉइजन ये लोग खा ले तो उसे आना ही पड़ता है। इसलिए अंततः जॉर्डन का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर है क्रिश्चियनिटी और नॉन क्रिश्चियनिटी का, कि डेथ जो है वो इतना पावरफुल नहीं है जितना लोगों ने उसे बना दिया है। रीडर को भी वो यही कहना चाहते हैं कि डेथ जो है भाग्य का गुलाम है, डेथ जो है पॉइजन का गुलाम है, युद्ध का गुलाम है, बंदूक का गुलाम है, तलवार का गुलाम है। इसलिए आप डेथ से इतना मत डरिए। हम हर दिन मरते हैं, यानी हाफ स्लीप को उन्होंने कहा कि डेथ ही तो है। 6 घंटा के लिए मरते हैं, कोई 10 घंटा के लिए मरते हैं। मरना सबको खूब पसंद है, तो फिर लॉन्ग टाइम मरना, फॉर एवर मरना क्यों नहीं पसंद है? वो भी तो सोना ही है। और वो एक पॉजिटिव इंपैक्ट देना चाह रहे हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि जब हम मरेंगे तो फिर नया जन्म लेंगे। लेकिन नीचे का 2 लाइन में जो दिया हुआ है वो क्रिश्चियनिटी का थॉट है। कहते नहीं, बेक एटर्नली, हमेशा के लिए मर जाएंगे, दोबारा जन्म ही नहीं होगा क्रिश्चियनिटी के अनुसार। डेथ शैल करा है डाई, डेथ को खुद मरना पड़ेगा, डेथ दोबारा आएगा ही नहीं, एक डेथ के बाद खत्म हो गया। और पहले ऊपर के लाइन में सीधे कह रहा है कि डेथ इतना पावरफुल नहीं है जितना आप लोगों ने सोचा है। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बताएं, या हमारा नंबर है 8540049588। हमारा अलग से स्पेशल बैचेज भी चलती हैं। यदि आप बैच ज्वाइन करना चाहेंगे इंग्लिश ऑनर्स का, ऑनलाइन बैच हमारा चलता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। 8540049588 हमारा नंबर है। आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर से भी बात कर सकते हैं। आपको बैचेज मिल जाएंगे यहाँ पर 8540484588 854049 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि पीडीएफ चाहिए इस पोएम का, समरी का, तो आप पीडीएफ के लिए भी आप फ्री पीडीएफ इसका अवेलेबल है। आप व्हाट्सएप पे 85 वाले पे लिख देंगे डेथ बी नॉट प्राउड का पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। यदि आप पूरे कंप्लीट कोर्स चाहते हैं तो आपको कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल हो जाएगा बहुत मिनिमम फी में। भारतीय अकेडमी पटना हमारा टेलीग्राम भी है, भारतीय अकेडमी पटना यूट्यूब चैनल भी है, और भारतीय अकेडमी नाम से हमारा एक प्ले स्टोर पर ऐप भी है जहां ऑनलाइन क्लासेस कर सकेंगे। तो आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम हो या इसका पीडीएफ लेना हो तो आप व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं हमारे साथ। धन्यवाद।